कि इस ट्रेड यूनियन के बैनर में आगे क्या होना है, कितना होना है और कैसे होना है। अब्राहम लिंकन जिस तरीके से लोकतंत्र के बारे में बताते हैं कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन है, ठीक उसी तरीके से मज़दूरों के लिए और मज़दूरों के द्वारा यह जो क्रियाकलाप चलाया जाएगा, यही ट्रेड यूनियन का सारांश है। थिंक टैंक हैं BKMS के सत्यप्रकाश दा, उन्होंने सारी बातें लगभग बता दी हैं। अमित दा ने बची खुची बातें बताई, कृष्णा दा बताएं, रवि बाबू बताएं, लगभग सारी बातें निकल के आ गई हैं। लेकिन ये बातें ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग गाय पालन करते हैं तो उसका प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो दूध का उत्पादन करना होता है, उसका बिक्री करना होता है। ठीक उसी तरीके से अभी तक जो बातें आई हैं वो बातें हैं कि ट्रेड यूनियन को क्या क्या काम करना है, उसके तहत हम लोगों की जिम्मेदारी क्या क्या होगी। लेकिन उसमें 4-5 जो है वो वैल्यू एडिशन की चीज़ें हैं जो दूसरे ट्रेड यूनियन के कंपैरिजन में हमारा ट्रेड यूनियन लेकर आया है। कानूनों के जो श्रमिक हैं उनके हक और अधिकार के लिए हम लोग तो लड़ाई लड़ेंगे ही, हड़ताल भी करेंगे, गेट जाम भी करेंगे, जो भी धरना प्रदर्शन होगा वो तो करेंगे ही। लेकिन साथ ही साथ BKMS कुछ सकारात्मक और रचनात्मक कामों में भी अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करेगा। तो जेल कैंप के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं या जो समर्थक हैं, वो इस पूरे सिस्टम में शामिल तो होंगे ही, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लीगल सेक्टर से ही जुड़े हुए हैं, कुछ लोग LLB किए हुए हैं, कुछ लोग श्रमिक कानूनों के लिए स्पेशलाइज्ड कोर्सेज किए हुए हैं, कुछ लोग RD किए हुए हैं, कुछ लोग स्किल डेवलपमेंट का हुनर रखते हैं। उन लोगों के लिए भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी BKMS लेके आया है। अगर आप लॉ सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, आपको लेबर लॉ का विशेष जानकारी है, फैक्ट्री लॉ का विशेष जानकारी है, फैक्ट्री एक्ट का या फैक्ट्री रेगुलेशन का बहुत जानकारी है, तो उसका भी विशेष सहायता BKMS आपसे लेगा। साथ ही साथ कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिन पे BKMS फोकस करके काम करेगा, जिसमें सबसे पहला जो वैल्यू एडिशन होगा, जो अतिरिक्त काम BKMS करेगा अन्य ट्रेड यूनियन के तुलना में, वो है सामूहिक सौदेबाजी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कंपनी में 350 कर्मचारी काम कर रहे हैं और कोई एक ऐसा सौदा हमें करना हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 250, 300, 350 मजदूरों का फ़ायदा हो, तो वो सौदेबाजी के लिए हम लोगों को जो भी रास्ता अपनाना होगा, चाहे हड़ताल करना हो, धरना करना हो, चाहे जिस भी लेवल पे जाकर प्रदर्शन करना हो, हम लोग उसके लिए करेंगे ताकि बड़ी आबादी को हम लोग फ़ायदा दिला सके। दूसरा है कानूनी सहायता। जब आप फैक्ट्रियों में जाते हैं, उद्योग धंधों में जाते हैं, तो हर आदमी का एक अलग अलग कानूनी पेंच फंसा हुआ है। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, हमारे बूढ़ा खाप में आलोक स्टील है, तो वहाँ बहुत सारे लोगों का नौकरी इस शर्त पे लगा था कि भाई आपका 50 डिसमिल ज़मीन जा रहा है तो हम आपको आपके 4 लोगों को रख रहे हैं। लेकिन जो लीज की अवधि थी वो ख़त्म हो गई। 4 लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उनका जो लीज अवधि था वो ख़त्म हो गया, तो लीज रिन्यूअल नहीं हो रहा। तो ऐसे समय में उनको कानूनी सहायता की भी ज़रूरत पड़ेगा, तो वो कानूनी सहायता भी BKMS देगा कि लीज नवीकरण का शर्त क्या होगा। पहले अगर आपको 10,000 रुपये प्रति डिसमिल मिल रहा था, तो अब लॉ के अनुसार कितना डिसमिल पे कितना पैसा मिलना चाहिए। अगर 4 लोग को नौकरी पे रखा गया था, चारों लोग अगर रिटायर हो गए हैं, तो उसके बाद का क्या प्रावधान होगा। इस तरीके का जो कॉम्प्लिकेटेड लॉ है, कानूनी सहायता है, वो भी BKMS देगा। उसके अलावे प्रशिक्षण का, जैसे एक उदाहरण में दयाल स्टील में एक बात आ रहा है कि वहाँ 25 साल से मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी उस समय वो अनस्किल्ड थे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक ही काम अगर कोई मजदूर 25 साल से कम कर रहा है लगातार, तो अब तो वो अनस्किल्ड नहीं रहा ना, वो तो स्किल्ड हो गया, है कि नहीं। कोई खलासी अगर 15 साल से ड्राइविंग कर रहा है, ड्राइवर के साथ में जुड़ा हुआ है, तो अब तो उसको भी ड्राइवर के
बराबर पेमेंट मिलना चाहिए ना। तो जो अनस्किल्ड में 25 साल पहले ज्वाइन किया है लेकिन काम करते करते स्किल हासिल हो चुका है, लेकिन उसको लीगल तरीके से स्किल का सर्टिफिकेट नहीं मिला है या किसी तरीके का एसोसिएशन उसको नहीं मिला है या प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, तो वो भी काम BKMS कराने का काम करेगा। एक और प्रमुख है कि जो लेबर लॉ कहता है या जो फैक्ट्री एक्ट कहता है उसको हम लोग तो पालन करा ही सकते हैं, क्योंकि JLKM की विशिष्टता यही है कि इसमें अधिकतर पढ़े लिखे और कानून और जो हित है, अधिकार है, उसको जानने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो जो लेबर लॉ कहता है, जो फैक्ट्री एक्ट कहता है, उसको हम लोग अक्षरशः पालन करने का प्रयास तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इन एक्ट्स का, इन लॉ का कहीं कहीं लिमिटेशन भी है। बहुत कुछ ऐसा है जो उस लेबर लॉ का पालन कराने के बाद, फैक्ट्री एक्ट का पालन कराने के बाद भी मजदूर को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं या और सुविधाएं उनको डिजर्व करते हैं, उनको जिम्मेदारी बनती है। तो उसके संबंधित नए नीति, नए प्रावधान और नए कानूनों का स्वरूप बनाने का, उसका प्रपोजल पास कराने का या उसको लागू कराने का भी एक बड़ा जिम्मेदारी BKMS उठाएगा। कुल मिला के अन्य परंपरागत ट्रेड यूनियनों की तुलना में वैल्यू एडिशन और अतिरिक्त सुविधा मजदूरों को दिलाने का BKMS काम करेगा। इसीलिए इस BKMS में अनगिनत संभावनाएं हैं। सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हमको बस नेता ही बन जाना है, बहुत तरीके से हम लोग BKMS में जुड़ के और फायदा उठा सकते हैं, करियर भी बना सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।